श्रृंगार रस को कैसे प्रस्तुत करे। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के पहले पूर्व कवियों पर हम लोग इतिहास पर ध्यान दें तो कवि महाकवि कालिदास जी महाराज थे, और कालिदास जी महाराज ने भी श्रृंगार का विलक्षण ग्रंथ लिखा, कुमार संभव। भगवान शंकर और पार्वती का दिव्य श्रृंगार बिल्कुल खुला वर्णन कुमार संभव में आपको मिलेगा। और वो ग्रंथ रचना के पश्चात ऐसी जय लोकोक्ति है कि कालिदास को शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, एक दंड के रूप में, कि उन्होंने अमाद्यादित यह प्रभु के श्रृंगार का वर्णन किया था। और तब उस गलती का परिमार्जन करने के लिए उन्हें दूसरा ग्रंथ रघुवंशम लिखना पड़ा, तब जाके जो है वो उस कष्ट से मुक्त हुए। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर की महारास की लीला का वर्णन किया है, वहां भी खुला श्रृंगार है। पर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब श्रृंगार रस को सम्मिलित करना है, अब देखिए महाराज श्री के मंथन मथानी चल पड़ी, और गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य अन्य कवियों की तुलना में इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य क्या है कि श्रृंगार रस को प्रस्तुत करने के लिए, भगवान श्री राम और श्री सीता जी के भावनापूर्ण मिलन को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने किस भूमि का चयन किया। भूमि कौन सी है? आप लोग सब सो गए हैं क्या? जनकपुर की भूमि। और महाराज जनक कौन है? उनके महानातम वैरागी विदेह राज जनक। तो महाराज श्री का ध्यान गया, देखिए मंथन करते वो रसपाक, कि गोस्वामी जी ने श्रृंगार रस को प्रस्तुत करने के लिए विदेह की भूमि का चयन किया। इस विदेह की वाटिका में पुष्प वाटिका प्रसंग का वर्णन किया। पर फिर महाराज जी का ध्यान कि वाटिका एक ही नहीं है, मानस में एक और वाटिका का वर्णन मानस में मिलता है। कौन सी वाटिका है? अशोक वाटिका। बहुत अच्छा, मतलब सब खड़े हैं तैयार प्रसंग में प्रवेश करने के लिए। ये जो अशोक वाटिका है वो किसकी वाटिका है? महाराज जी कहते हैं ये तो रावण की, दशानन की, दसमुख की वाटिका है। और रावण कौन है? उसका जीवन दर्शन क्या है? इनका घोर देहवादी जिसका व्यक्तित्व है, ये उसकी वाटिका है अशोक वाटिका। और उसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रृंगार को प्रस्तुत किया। देखिए क्या अद्भुत है। दो प्रकार के श्रृंगार गोस्वामी तुलसीदास जी श्रृंगार के दो पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एक श्रृंगार वह है जो विदेह की वाटिका में श्रृंगार हो रहा है, और दूसरा श्रृंगार वो है जो देह की वाटिका में हो रहा है। आप लोग सब समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं हो रहा है। ये तुलनात्मक आपके समक्ष इसलिए बात हम रख रहे हैं क्योंकि ये दो प्रकार के श्रृंगार का तात्पर्य क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों प्रस्तुत किया। अब इन दोनों वाटिकाओं की अगर आप तुलना करें तो देखिए कई समानताएं आपको मिलेंगी। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि दोनों ही वाटिकाओं के केंद्र में आपको श्री सीता जी ही मिलेगी। विदेह वाटिका में भी श्री किशोरी जी और देह वाटिका में भी श्री किशोरी जी है, पर अंतर कहाँ है कि देह वाटिका में तो वो अशोक उपवन जह रही सीता बैठ शोक कर वियोगिनी। श्री सीता जी का दर्शन, जहाँ अश्रु प्रवाह हो रहा है, दुखी है, विरहिणी थे,
और घिरी हुई है कुरूपता से, विपरीतता से। सारी राक्षसियां उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। वो है रावण की वाटिका में श्री सीता जी का दर्शन। जनक की वाटिका में तो वहां तो श्री किशोरी जी वियोगिनी नहीं, यहाँ तो संयोग और मिलन का प्रसंग है, जहाँ सुंदर सखियों के साथ श्री किशोरी जी प्रभु से मिलन हो रहा है। और देखिए उसकी परिणति कितनी सुंदर हो रही है। वह जो मिलन है, भाव मिलन है, दिव्य दर्शन है। और उस दिव्य दर्शन की परिणति यही हुई कि उसके बाद धनुष भंग हुआ। धनुष भंग के बाद महाराज जनक ने अपनी कन्या को विवाह पाणी ग्रहण संस्कार करके समर्पित किया। श्री राम से पूर्ण मिलन हो गया। तो जो संयोग जनक की वाटिका में प्रारंभ हुआ, उसकी परिणति पूर्ण मिलन में हो गई। अब यहाँ रावण की वाटिका में, वहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि शब्दावली भगवान श्री राम की स्थिति क्या है। देखिए श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ अब उस वाटिका की ओर प्रवेश करने जा रही है, प्रभु की दिशा में चल पड़ी है। और अभी तक तो रासेश्वरी के दर्शन भी नहीं हुए हैं, पर हमारे प्रभु की स्थिति क्या अद्भुत। अभी स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, केवल श्री विग्रह के आभूषण की मधुर मधुर ध्वनि झंकार प्रभु के कर्ण कुहरों में पहुंच रही है और उसका प्रभाव के प्रभु का हृदय रागान्वित हो रहा है। एक नया रस हिलोरे लेने लगा और कविता का सृजन। देखिए ये सारी ललित कलाओं के मूल में जो वृत्ति है वो काम की वृत्ति है। चाहे वो कविता हो, चाहे नृत्य हो, चाहे चित्रकारिता हो, चाहे नाट्य मंचन हो, ये लेखन हो, ये सब जो है काम की ही प्रतिपादिकाएं हैं। तो इसलिए भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सामने ये प्रश्न था कि अगर हम काम और श्रृंगार को सम्मिलित ही नहीं करेंगे तो काम तो सृजन के मूल में है, उसको तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। और अब भगवान श्री राम की स्थिति क्या है? विचित्र उनका व्यवहार है। कविता का उदय हुआ पर कविता का श्रोता किसको बनाया? सारा व्यवहार ही विचित्र है। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उन्होंने अपनी प्रथम कविता जो बनाई, नहीं तो श्रृंगार की बात तो अपने छोटों से नहीं की जाती, पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को सुनाते हैं और वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई आभूषणों की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही। प्रभु को लग रहा है वे स्वीकार कर रहे कि स्वयं कामदेव अनंग रूप में आकर आक्रमण कर रहा है मेरे हृदय पर। तो जहां प्रभु की वह स्थिति हो गई, काव्य रचना करने लगे। और जब श्री किशोर जी पधार गई, अभी तो वो कविता सुना ही रहे थे, उतनी देर में जब श्री किशोर जी रासेश्वरी का दर्शन होता है तो प्रभु की आंखें वहीं पर टिक जाती है, उस अलौकिक सौंदर्य। और तब नेत्र अपनी चंचलता विस्मृत हो गई। प्रिया प्रियतम दोनों एक दूसरे का दिव्य दर्शन करके वह जो भी आंखों आंखों में एक शब्द का वाणी विनिमय, स्पर्श तो बहुत दूर की बात है। और तब वह दिव्य भावनाएं, बहुत ही उसका सुंदर विस्तार गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया।
तो ये जो सौंदर्य का दर्शन प्रभु ने किया, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान राम ने कहा तात जनक तनया यह सोई, लक्ष्मण जी से धनुष यज्ञ जही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरत। हृदय में वो सौंदर्य जो पवित्रता का जय सृजन करता हो, जो अमृतमय बना दे हमारे जीवन को, ये वह सौंदर्य है। ये अनिर्वचनीय अनिंदनीय सौंदर्य है, जो क्षरणशील नहीं अविनाशी सौंदर्य है। पर जो देह नगर का सौंदर्य है, अब रावण भी, वो भी ऐसा कोई साधारण कवि थोड़ी था, वो भी बड़ा विद्वान था, 10 शीश। उन्होंने भी बड़े श्रृंगारिक शब्दों का प्रयोग किया। कहा रावण सुन सुमुखी सयानी, हे सयानी सीता, हे परम सुंदरी सीता, और उनको प्रलोभन देता है। मैं चक्रवर्ती सम्राट रावण अपनी सारी लंका के साथ अपनी सारी संपत्ति को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। एक बार दृष्टि उठाकर हमारी ओर देख लो, नग्न श्रृंगार वहां भी देह की वाटिका में, पर उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ देह की वाटिका में? कि श्री किशोरी जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार करना तो दूर, आंख उठा करके भी नहीं देखा, और जो फटकार लगाई श्री किशोरी जी, ये रामचरितमानस हमारी सारी संस्कृति को समेटे हुए हैं। देखिए, ये उस देवी का दर्शन हमें कराता है कि जिस पर पूरे सनातन को गर्व होना चाहिए। वो कोई अबला दीनहीन वियोगी विरहणी सीता नहीं है, वो आदि शक्ति जगत जननी सीता का दर्शन करा रहे। उस प्रतिकूलता में भी कि रावण जैसा दुर्दांत दैत्य को भी हार मान करके वापस जाना पड़ा, पराजय माननी पड़ेगी। तो अंतिम परिणति अशोक वाटिका की क्या हुई कि वो सारी वाटिका जल करके नष्ट हो गई, वाटिका उजाड़ दी गई, लंका को जला दिया गया। और परम पूज्य महाराज श्री कहते कि यही 2 प्रकार के श्रृंगार प्रस्तुत करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें ये संदेश दिया है कि देह में जब हम, देहवादी व्यक्ति कौन है? जो देह को ही सत्य मानता है, जो देह में ही घिरा हुआ है, और भोग वृत्ति देह बुद्धि जब उसकी है तो वो देह और वासना के कारण अंत तो गत्वा उसका विनाश क्यों होता है? क्योंकि देह का सौंदर्य शाश्वत कभी हो ही नहीं सकता, वो तो क्षणभंगुर होगा, नश्वर है, क्षरणशील है, अविनाशी हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए ये लंका दहन का तात्पर्य क्या है कि रोज जितने भी स्मशान घर है उसमें कोई ना कोई देह की लंका फूकी जाती है, जलाई जाती है। वो संदेश दे रहा है कि देह में सौंदर्य खोजने वाले चाहे रावण हो और चाहे उसकी बहन शूर्पणखा हो, उसको भी देह का सौंदर्य नहीं तो आकर्षित किया था। जब उन्होंने भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को वहाँ वन में देखा था और स्थिति क्या हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट संकेत करते। साहित्य का आनंद लीजिए कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचबटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। और परिणाम क्या हुई? सीधी ब्यूटी पार्लर चली गई, रुचिर रूप धरी प्रभु पहाए। और वही प्रस्ताव, जैसे रावण प्रस्ताव करता है श्री किशोरी जगत जननी को, यही शूर्पणखा भगवान राम को प्रस्ताव करती, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, असंजोग विधि रचे हुए चारी।
तो ये जो दो प्रकार के श्रृंगार का तात्पर्य, एक श्रृंगार जो देह की सीमा में घिरा हुआ श्रृंगार है और दूसरा श्रृंगार है जो देह भाव से ऊपर उठा हुआ श्रृंगार है। तो स्वामी जी ने जनक की वाटिका और रावण की वाटिका के द्वारा ये दो श्रृंगार रस की तुलना करके हमें एक संदेश दिया है कि देह का सौंदर्य कभी भी अविनाशी नहीं हो सकता है। और इसलिए भगवान श्री राम के हृदय में कवित्व की स्थापना पूर्ण हो, वो सौंदर्य कैसा होगा जो पूर्ण काम है प्रभु रसो वही सह है, वो भी जिनका दर्शन। और फिर दर्शन तो छोड़िए, मर्यादाएं तो सारी रह गई। अभी तो प्रियतमा श्री किशोरी जी अभी आगमन भी नहीं हुआ है और दर्शन भी नहीं हुआ है, केवल स्वर के माध्यम से संदेश। महाराज श्री कहते थे कि तेरी आने की खबर जब महके, सुगंध आ रही है श्री किशोरी भक्ति देवी का आगमन जहाँ वाटिका में हो रहा है और प्रभु का हृदय थिरकने लगा, नृत्य करने लगा। और कविता का दिव्य जो वे सृजन करते हैं, कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहा था लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह की। लक्ष्मण जी को श्रोता बना करके। और जब भगवान श्री राम कविता करने लगे तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो पीछे रहने वाले, वो पहुंच गए प्रभु के पास। प्रभु जब आप कविता रचना कर रहे, प्रथम बार विश्व के सामने आपका कवि रूप सामने आया है, तो कवि की विशेषता तो मापी जाती है उनकी उपमाओं से। तो आप श्री सीता जी के सौंदर्य पे ऐसे मंत्र मुग्ध है तो कोई उपमा दीजिए। अब भगवान श्री राम बड़े उहापों में, उनके मुख से सुनते एक सूत्र निकल गया उनका, मैं उपमा तो देना चाहता हूँ तुलसी, पर समस्या क्या है मेरे सामने। उनका सब उपमा कवि रहे उ जुठारी। ये जितनी भी उपमाएं हैं, देखिए ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही शब्द के द्वारा कितना बड़ा पदोन्नति करी है। उनका जब किसी देवी देवता की आराधना करनी है, समर्पित, आप लोग भी पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो उनको कुछ भी समर्पण करना है तो कोई झूठी वस्तु दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं? कोई भी पूजन सामग्री हो, झूठी वस्तु हम समर्पित कर सकते हैं? तो मेरे सामने यही तो समस्या है। उनका जितनी भी उपमाएं सब झूठी हो गई। कैसे झूठी हो गई? उनका ये कवि लोगों को दोष दिया, प्रभु उलाहना दे रहे। कोई कवि बैठे है तो बुरा ना माने, भगवान राम का उलाहना है। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरव देह कुमारी। अरे जिनको उपमा देने के लिए कह रहे हो तुलसी, वो कौन है? उनका ये विदेह कुमारी है। उनका संकेत क्या था कि ये देह कुमारियों के लिए जब इन कवियों ने सारी उपमाओं का प्रयोग कर दिया, सब झूठी हो गई। अब मैं उनकी तुलना के लिए मुझे कोई उपमा